1 अप्रैल 2024 की रात बेल्जियम के प्लेटेंडेल जलाशय में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस जलाशय में 790 मीटर लंबा एक कंक्रीट डैम मौजूद है। यहाँ साफ साफ चिन्हित सुरक्षित डाइविंग जोन है। हर जोन 300 मीटर चौड़ा और गोता लगाने की गहराई की सीमा सिर्फ 20 मीटर तय की गई है। लेकिन निगरानी कैमरे की फुटेज ने जो दिखाया वो चौंकाने वाला। शाम 5:15 पर 2 गोताखोर ट्रिस और फ्रेड, जिनके पास क्लोज्ड सर्किट रिब्रीदर और अंडर वाटर स्कूटर थे, ऑन रेंज बॉय चेतावनी रेखा को पार कर दिया। डाइव कंप्यूटर डेटा के मुताबिक नीचे उतरने के बाद उन्होंने कहीं और रुकने की कोशिश नहीं की। वे धीरे धीरे और गहराई में जाते रहे और जल्द ही 20 मीटर की सुरक्षा सीमा को पार करते हुए डैम के बेस की ओर बढ़ गए। हैरानी की बात यह है दोनों के पास ओपन वाटर और PADI एनरिच्ड एयर डाइवर सर्टिफिकेशन होने के बावजूद उन्होंने खतरनाक लापरवाही दिखाई। जैसे जैसे रात गहराई, नजदीकी शहर की बिजली की खपत तेजी से बढ़ने लगी और ठीक 6:47 पर डैम के कंट्रोल सिस्टम ने 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक टर्बाइंस को अपने आप सक्रिय कर दिया। इससे इनटेक एरिया में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया, जिसकी रफ्तार 5 से 10 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई। यह उनके स्कूटर की अधिकतम गति से कई गुना तेज। यह जबरदस्त सक्शन संभवतः उन्हें 40 मीटर की गहराई तक खींच ले गया। सामान्य वहाँ एक सुरक्षात्मक ग्रिल होती जो उन्हें फंसा देती। तब तक वे या तो ऑक्सीजन खत्म होने से या अत्यधिक पानी के दबाव से अंगों में फेल्योर के कारण दम तोड़ देते। लेकिन समस्या ये थी उस ग्रिल को 2021 में रखरखाव खर्चों के कारण हटा दिया गया था। नतीजतन दोनों गोताखोर सीधे पाइपलाइन में खिंच गए। उसी रात फ्रेड का बेटा परेशान हो उठा क्योंकि उसके पिता तो घर लौटे थे, ना ही फोन उठा रहे थे। अगली सुबह 5 जनवरी को उसने अपने पिता की कार को जलाशय के डाइविंग एरिया के पार्किंग लॉट में खड़ा पाया। मन में बेचैनी और डर समा गया। स्थानीय अथॉरिटीज को सूचित किया गया। 10 पेशेवर गोताखोरों की एक रेस्क्यू टीम सोनार उपकरणों के साथ खोज में जुट गई। पूरे दिन की मेहनत के बाद उन्हें सिर्फ टूटी फूटी स्कूटर और रिब्रीदर डैम के नीचे की ओर मिले। हालांकि ये निश्चित नहीं था कि ये उपकरण ट्रिस और फ्रेड के ही हैं। 6 जनवरी को दोपहर 12:30 के करीब पहले शिकार के अवशेष डैम के नीचे पाए गए। उसी दोपहर 1.2 किलोमीटर दूर और भी शरीर के टुकड़े मिले। जांच ने पुष्टि की ये टुकड़े ट्रिस और फ्रेड के ही थे। जख्मों का विश्लेषण साफ दिखा रहा था कि दोनों पाइपलाइन में खिंच गए थे और 50 RPM की रफ्तार से घूमती टर्बाइनों की धारदार ब्लेड ने उन्हें चीर दिया था।